नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 17 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। तो चलिए, एक नई शुरुआत एक नए दिन की हो गई है, एक नए दिन के नए बाजारों की हो गई है। तो आज आलू के बाजारों में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं और आने वाले दिनों में आलू के बाजारों के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली हैं। फिलहाल आज मंडी में जो आवकें हैं वो कैसी पहुंची हैं और उन आवकों से कैसे आज बाजार जो है वो चलते बनते नजर आएंगे। कल सोमवार के दिन कैसी ग्राहकी रही और उस ग्राहकी का आज असर कैसा पड़ेगा उस पर भी हम बात करेंगे। और फिलहाल जिस हिसाब से नया आलू कहीं ना कहीं क्वालिटी के हिसाब से अगर हम बात करें, जैसे उसका साइज भी कहीं ना कहीं समय के अनुरूप बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं उसका छुक्कल भी जो है, जो छिलका है जिसको बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो पकता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अब समय जो है उसकी समाप्ति का चल रहा है। तो क्या चिप सोना और सूर्या आलू जो है वो आलू के भाव को बना देंगे, क्या आलू के भाव को बढ़ा देंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा कि अभी भी जो पुराने साल के जो चिप सोना सूर्या मंडी में आते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर आते हैं, उनको भी बहुत अच्छा भाव मिल जाता है। जो अभी तक मेंटेन रखे हुए हैं, मैनेज रखे हुए हैं, जिनका भंडारण बहुत अच्छे से किसान भाइयों ने रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक मौसम ठंडा रहा है। अब मौसम में देखिए तब्दीली आनी शुरू हो गई है, तो अब कहीं ना कहीं सारी चीजों का बदलाव जो है मौसम के चक्र के अनुरूप चेंज होना जो है वो जरूरी है। अगर वो चेंज नहीं होगा तो फिर आगे का चक्र टूट जाएगा और स्थितियां सारी गड़बड़ा जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए वो भी जो आलू आता ना, तो आप देखिए सूर्या आलू भी कहीं ना कहीं 1000 से लेकर के 1200-1300 रुपए तक बिक जाता है। चिप सोना आलू भी जो है वो अच्छे खासे। तो आप ये सोचो कि अब जो चिप सोना सूर्या अगर मंडी में आएंगे अच्छी क्वालिटी के बढ़िया ग्रेडिंग वाले, क्योंकि हम देखते हैं चंदोसी संभल के तो बढ़िया ही आलू आते हैं, उनको भी क्या बढ़िया रेट मिलेगा। और क्या अगर उनको अच्छा रेट इस समय मिलेगा तो आलू स्टोरों में जाना जरूरी है। वो मैंने आपको बोला चक्र जरूरी है, लेकिन क्या आलू स्टोरों में भी लिमिटेड वे में जाएगा? और जब आलू स्टोरों में भी लिमिटेड वे में जाएगा तो पूरे साल के आलू के बाजार अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि सारी चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है, मौसम है, बहुत सारी चीजें हैं, तादाद है, उत्पादन है, डिमांड है, सप्लाई है, आवकें है, ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़, कितने की? 150 करोड़, ये भी कागजों में है। 150 करोड़ से भी ऊपर की तादाद हमारे देश की जनसंख्या की है। तो क्या आलू जो है इस बार करिश्मा दिखाएगा? क्या आलू इस चीज को साबित करेगा कि हाँ मेरी अहमियत है? क्योंकि अब आप देखिए 1 से 2 दिन में हमारे मुस्लिम भाइयों के रमजान शुरू होने वाले हैं। अगर शायद आज चांद दिख गया तो मेरे ख्याल से कल होगा, या अगर कल दिखेगा तो फिर परसों, यानी कि 19 तारीख को ईद होगी। तो 1 महीने रमजान चलने वाले। आलू व्रत हो, चाहे रमजान हो, चाहे कोई भी धार्मिक कार्य हो, आप ये देखिए आलू जो है वो कंपलसरी है। आलू की डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और कल मेरी एक हमारे मुस्लिम भाई से बात हो रही थी, मैं प्याज के फड़ पे बैठा था, तो मुझे कह रहे थे शर्मा जी शुरू के 10 दिन जो है ना, शुरू के 10 दिन सेल डबल होती है, क्योंकि वो प्याज भी खरीदते हैं और भी चीजें आलू वगैरह भी खरीदते हैं। तो उन्होंने कहा शर्मा जी शुरू के 10 दिन सेल डबल होती है, उसके बाद फिर क्या है ना, फिर धीरे 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 नॉर्मल बाजार हो जाते हैं। तो अब ये भी एक अच्छी बात है, अगर शुरू के 10 दिन, रमजानों के शुरू के 10 दिन अगर सेल अच्छी होती है हर चीज में, तो कितनी अच्छी बात है। तो आलू पे तो उस चीज का फर्क पड़ेगा। बाकी त्योहार आने वाले हैं तो डिमांड कहीं ना कहीं बनेगी, क्योंकि त्योहारों पे आजकल चलन हो गया, लोग मिठाइयां कम खरीदते हैं, चिप्स हो गए, वेफर्स हो गए, बहुत सारी चीजें जो है वो गिफ्टिंग में यूज करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल है, कैसी स्थितियां हैं, क्या कुछ बाजार आगे जाकर करवट ले सकता है, कैसे भाव बन सकते हैं, और आपके पास अगर आपका आलू अपने पूरी मेहनत से उत्पादित किया है तो कैसे आपको भाव लेना है, कैसे मिल सकता है। हमारे आरती भाई से पूरा परामर्श लेंगे, विश्लेषण लेंगे, आपको बताएंगे। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या भाव है। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए आलोक भाई साहब, जो भी भाव आपको बताएंगे 50 केजी के हिसाब से बताएंगे। भाई साहब नमस्कार जी। हाँ नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया जी, फास्ट जी। और भाई साहब एक नया दिन है, एक नई सुबह है, तो सबसे पहले आपको से आगाज कर देते हैं आज की रिपोर्ट का। 110-12 गाड़ी है जी आज। जी।
इसमें आप माने 20-22 गाड़ी कल का भी बैलेंस है। जी तो आज जो गाड़ी आई है वो करीब 90-92 गाड़ी है जो आज की फ्रेश अराइवल है। जी। तो टोटल 110-12 गाड़ी है। इसमें करीब 57-58 गाड़ी संभल का है। जी 5-6 गाड़ी पंजाब का भी सफेद आलू है। जी और चिप्सोना नया आ रहा है, ये नया भी है। 6-7 गाड़ी चिप्सोना नया, जी 2 गाड़ी पुराना भी है चिप्सोना जो स्टोर वाला है। जी। और जो सूर्य आलू है, सूर्य आलू भी आया हुआ है, वो भी नया आलू आया हुआ है। पुराना रिपोर्ट में नहीं है, हो सकता है कोई एक आध गाड़ी हो या कल का कोई बैलेंस हो तो हो, आज नहीं आया है। और सबसे ज्यादा अराइवल लाल आलू की हो रही है। जो LR आलू आ रहा है पंजाब से, वो 25 गाड़ी आज जो खड़ी है वो है। और उसके अलावा कम से कम मैं समझता हूँ 10-12 गाड़ी का माल तो नीचे भी फड़ों पर उतरा हुआ। तो लाल आलू काफी ज्यादा है ये मार्केट में, ये पोजीशन। और भाई साहब जो हमारा नया वाला सूर्य आलू आ रहा है और चिप्सोना आ रहा है, उनकी आपको में कुछ इजाफा हुआ है या उतना ही चल रही है? नहीं, आवक बढ़ी है जी, उनकी चिप्सोना की भी बढ़ी है, नए वाले सूर्या की भी बढ़ी है। वजह यही है कि उनको थोड़ा दूसरे आलू मुकाबले रेट थोड़ा ठीक मिल रहा है। तो इसलिए किसान भाई सोच रहे हैं कि उसको बेचना चाहिए। और मेरी नजर में ठीक भी है, अभी निकालना चाहिए जी। अगर अच्छा रेट हमको मिलता है तो जरूर निकालना चाहिए। अच्छा भाई साहब कुछ गाड़ियां पंजाब बेल्ट से भी हैं? पंजाब से है जी, 6-7 गाड़ी पंजाब की है जी सफेद आलू की। अच्छा जी। वहाँ भी देखिए पीछे जो बारिश हुई थी उसके बाद अब जैसे जैसे खेत सूखेंगे, ढेरियां लगेगी तो ढेरियों से आलू ग्रेड होके आएगा जी। वो बात अलग है कि रेट उसको क्या मिलता है। ये तो आलू की क्वालिटी पर ही डिपेंड करेगा। बिल्कुल। और अगर अच्छा आलू आएगा वहां से तो मैं समझता हूँ उसको भी रेट ठीक मिलेगा। तो भाई साहब हरियाणा और पंजाब की मिला के लगभग कितनी गाड़ियां होंगी जी? हरियाणा से तो करीब नहीं आ रहा जी आलू, पंजाब से ही आ रहा है। पंजाब 7-8 गाड़ी सफेद आलू की है, बाकी जो LR आ रहा है वो भी सब पंजाब का ही है जी। तो पंजाब से भी आप LR मिलाए और सफेद आलू मिलाए तो करीब 40 गाड़ी तो पंजाब से है जी। 60-65 गाड़ी 70 गाड़ी आप समझ लो जो है यूपी की। और भाई साहब कल आपने कितना बैलेंस बताया? कल बैलेंस काफी था जी, 18-20 गाड़ी तो कल की भी रह गई थी जी बैलेंस। जी जी। और नीचे जो फड़ों पर लगे थे वो भी मेरे ख्याल 15,000 गट्टे के ऊपर ही बैलेंस हुआ था जी। अच्छा भाई साहब अब समय के अनुरूप जैसे देखें हम, जो हाइब्रिड आलू है उसका छिलका भी पक्का होता जा रहा है जी। साइज भी उसका हैवी होता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या कहते हैं कि धीरे धीरे हाइब्रिड कुछ कम हो जाएगा मंडी में? हाइब्रिड आप देखो ना कम हो रहा है ना जी, अब धीरे धीरे। आज जैसे आई है रिपोर्ट तो 57 गाड़ी संभल की लिखी है। और कहीं ना कहीं ये ज्यादा होती है इस टाइम पे। लेकिन जो हम कह रहे थे पहले भी कि जैसे जैसे फरवरी खत्म होगा, मार्च के शुरू में हो सकता है कि अराइवल कुछ घटे और उसके बाद ढेरियों के जो अच्छे आलू हैं वो आएंगे। तो बाकी उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अराइवल घटेगी तो भाव में सुधार होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा भाई साहब इस बार हमने देखा कि आलू में ना थोड़ा सा रोग भी रहा, चाहे जैसे लगातार किसानों से भी बात होती रही, उन्होंने बताया भाई झुलसा भी रहा, चेचक का भी रोग रहा। तो और सालों के मुकाबले इस साल का कुछ ज्यादा रहा या नेचुरली रहता ही है हर साल? आलू में रोग कुछ एरियाज में था, कुछ एरियाज में नहीं था, अलग अलग चलता है। तो कुछ एरिया जहाँ रोग था थोड़ा वहाँ थोड़ा कम छोटा रह गया आलू। इसके अलावा इस बारी जो चेचक जिसको कहते हैं, जिसमें आलू में छेद छेद से नजर आते हैं, उसकी तकलीफ काफी जगहों पर नजर आई है। पहले सिर्फ पंजाब में किसी किसी एरिया में आती थी, होशियारपुर में। अब इस बार तो संभल एरिया में बहुत है, जहांगीराबाद से आलू आता है उसके अंदर भी है जी। उसकी शिकायत काफी ज्यादा नजर आई है। अच्छा भाई साहब अगर हम बात करें ओवरऑल जो और अदर मंडियां हैं वहां पर अभी कैसा प्रेशर है आलू की आपको का? आलू वहाँ पे भी बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा है जी, जो दिल्ली की अगर हम अलग मंडियों की बातें करें तो। लेकिन वजह सिर्फ ये है कि रेट क्योंकि अभी तक बन नहीं पाए हैं, भाव बहुत ही कम चल रहे हैं, इसलिए अराइवल नहीं बढ़ रही है। हाँ सुधार हो जाएगा अराइवल में भी, और अगर रेट में जरा सुधार होता है तो। और रेट में मैं समझ रहा हूँ स्टोरों में आलू जाने लग रहा है, थोड़ी स्पीड अभी और पकड़ जाएगा एक हफ्ते बाद। थोड़ी सी धूप टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाती है आलू के स्टोरों में पहुंचाने की। और थोड़ा अभी किसान जो एक कहते हैं ना कि पशुपज में भी है कि आलू को स्टोर करे या मंडी करे, तो वो थोड़ी सी कोशिश इंतजार कर रहे हैं कि मार्च के महीने में अगर रेट सुधरता है तो उसको मंडी करेंगे, अगर नहीं सुधरता फिर भी डाउन रहती है तो उसको स्टोर भेजेंगे। वैसे आप क्या कहते हैं कि दोनों चीजों का समीकरण बराबर बना रहना चाहिए कि भाई मंडी में भी थोड़ा आलू आता रहना चाहिए, स्टोरों में भी जाना चाहिए? हालांकि स्टोरों में थोड़ा सा जो है ना जो किराया भी पे करना पड़ेगा, समय के अनुरूप थोड़ा रुकना भी पड़ेगा और सारी चीजों को मैनेज भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फिलहाल आएगा तो भाव भी मिलेगा। नहीं, अब चक्कर क्या हो रहा है ना जी, मंडियों में भाव नहीं है, बहुत कम रेट चल रहा है।
तो जो किसान की गुंजाइश है और वो लोग स्टोर करेंगे, और स्टोर में तो जाना ही आलू, उसमें उनको टाइम मिल जाता है ना जी। फरवरी से लेके और अक्टूबर लास्ट तक का आपको मतलब करीब 9 महीने का टाइम, 8-9 महीने का टाइम मिलता है। जी। बीच में कहीं ना कहीं हर बारी भाव तो बनते ही है। ये जरूर है कि आलू स्टोर करने में कम से कम 250 से 300 रुपए पैकेट का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। 150 रुपए पैकेट, 140 रुपए पैकेट तो स्टोर का भाड़ा है। उसके अलावा आलू का वेट भी लॉस होता है, और बहुत सारे खर्चे आते हैं स्टोर के लिए। अभी जो बारदाना एवरेज बारदाने में चल जाता है, स्टोर के लिए बारदाना भी आपको बेटर लगाना पड़ता है। जी। भाड़ा भी जो जितने भाड़े में मंडी आ जाता है उतने भाड़े में आपको स्टोर भेजना पड़ेगा, तो खर्चा तो आता है। उसके बाद स्टोर से जब दोबारा निकालोगे तब दोबारा रीग्रेडिंग भी कई बार करनी पड़ती है, जी। वेट लॉस भी होता है, तो सब मिला के खर्चा काफी आ जाता है जी। लेकिन यही है कि अभी क्योंकि बहुत ज्यादा मंदा है, किसान को लागत भी अभी हाथ में नहीं आ रही है उसके, तो वो यही सोचता है कि हो सकता है बाद में जाके रेट में सुधार हो, और जनरली होता ही है हर साल। अब तो इसलिए स्टोरों में भी जाना ही है जी आलू तो। बिल्कुल स्टोरों की जाना है। कैपेसिटी भी लास्ट ईयर में कुछ बढ़ी है इस बारी, जी। तो आलू तो स्टोरों में पहुंच जाएगा जी। लेकिन ये है कि जितना टाइम से पहुंचे वो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल। और भाई साहब हर चीज का एक चक्र बना हुआ है, अगर स्टोरों में आलू नहीं जाएगा तो पूरे फिर साल भर लोग खाएंगे कैसे, ये भी बड़ी नहीं, बात है। स्टोरों में तो आलू जाएगा जी, बगैर हाँ। जाए इतना आलू बाहर तो रह नहीं सकता, जी। ना खाया जा सकता मंडियों में। जो आलू अगले हमारे 8 महीने के लिए है, वो 1 महीने में तो नहीं खाया जा सकता, वो तो आलू सब स्टोर ही जाएगा। जी। बस थोड़ा सामंजस्य और समीकरण अगर बना रहे तो सही है। हाँ नहीं, वो बना रखा है जी। अभी भी आप देख लो, चाहे मंदा रहा है तेजी रही, ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन 200 गाड़ी मंडी में आ गई हो, ऐसा नहीं हुआ। आलू रेट नहीं सुधर रहे हैं, मगर फिर भी किसान बहुत ज्यादा घबराहट में नहीं है। जी। मंडी में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, उनको ये पता है धीरे धीरे निकालते रहेंगे। और अभी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं है जी, अभी मतलब 25-26 तक ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, तो कोई अभी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सुबह शाम बहुत अच्छा मौसम है, दिन में भी जो धूप है वो सुहानी लग रही है, कोई ऐसी चुभ नहीं रहा है अभी कुछ भी। तो अभी ये पूरा फरवरी तो ऐसे ही चलने वाला है। आपको अभी भी आज 17 तारीख है, आगे फिर 18 मतलब 10-12 दिन है फरवरी के। उसके बाद 15 मार्च तक भी नहीं बहुत ज्यादा, अगर आलू बाहर भी रहेगा, खेतों में रहेगा तो नुकसान वाली बात नहीं। हाँ, उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो तब थोड़ा रिस्की हो जाता है जी। लेकिन किसान भाई तब तक संभाल लेते हैं। आलू तैयार हो जाता है, छिलका सेट हो जाता है, जो आलू उन्होंने स्टोर पहुंचाना है उसे स्टोर पहुंचाते हैं, जो आलू उन्होंने ढेरों में रखना है, ढेरों का आलू भी देर तक आता रहता है, उसको वो अलग संभाल के रख देते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है जी, सब समझदार हैं और अपने आलू को संभालना जानते हैं, मंडी करना जानते हैं। अब किसान भाइयों में वो पहले वाली बात नहीं है कि आंख बंद करके काम करें, बहुत हिसाब से ही काम करते हैं। अच्छा भाई साहब, समय के अनुरूप जो हमारा हाइब्रिड यानी कच्चा आलू है, क्या वो अब धीरे धीरे उसकी आवके धीरे धीरे कम होती नजर आएगी? कम होती नजर आएंगी जी, बिल्कुल धीरे धीरे आपको। अगर आप देखोगे अभी ये फरवरी के बाद अगले महीने से आपको जो अच्छे आलू 37-93 भी नजर आएंगे बाजार में। चिप्सोना वगैरह की भी अराइवल बढ़ेगी, क्योंकि सारा आलू कोई भी किसान नहीं रखता है। अगर वो 2000 कट्टे पैदा करता है तो वो कम से कम आधा आलू या 40% आलू तो मंडी करता ही है जी। जो उनको इमीडिएट खर्चे के लिए चाहिए होता है वो भी पैसा चाहिए जी। स्टोर में रखने के बाद तो फिर लंबा टाइम लगता है जी। ये है। तो भाई साहब अब बड़ी बात यह है कि आज ग्राहकी कैसी है मंडी में? ग्राहकी ठीक है जी आलू की। जो सफेद आलू है वो ज्यादा नहीं है, मैंने आपको बताया 58-60 गाड़ी है। कल भी अच्छा आलू तो करीब करीब सब बिक ही गया था जी। ज्यादा आलू लाल आलू ही बैलेंस था, या पंजाब के जो कोई हल्के आलू थे वो बैलेंस थे। सफेद आलू तो मैं नहीं समझता कल भी कोई खास बैलेंस था। भाव जो भी बिके अपनी क्वालिटी के हिसाब से वो बिके, नीचे में कम रेट भी बिके, ऊपर में अच्छे रेट भी बिके आलू, तो लेकिन बिक गए थे आलू, सफेद आलू। अच्छा भाई साहब, मौसम में तब्दीली आने से क्या कुछ अपॉर्चुनिटी बाजारों के लिए अभी बनती नजर आ रही है? जैसे मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, सर्दी से गर्मी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नहीं, ऐसा यदि हड़ताल होती है, चीजें नॉर्मल है हड़ताल के लिए। इसी मौसम बदलेगा तभी आलू पकेगा, तभी आलू का छिलका सेट होगा, धूप लगातार रहेगी। बेले काट दी है किसान भाइयों ने ज्यादातर ने, और आलू का पकने का टाइम आ गया है। और जो भी उनका कच्चे आलू की वैरायटी है वो निकालने वाली, मैं समझता हूँ यूपी से तो 8-10 मार्च के आसपास करीब करीब कच्चा आलू जो निकलने वाला, जो संभल बेल्ट से दिल्ली आता है, वो कम होता हुआ आपको काफी नजर आएगा जी। अच्छा मतलब इस समय जैसे कंपनी वगैरह जैसे खरीदती हैं वेफर के लिए या और चिप्स वगैरह के लिए, उनकी डिमांड आपके हिसाब से कैसी चल रही है? उन लोगों के रहता है जी, वो लोग खेत से ही एलआर वगैरह आलू लेते हैं। तो वो तो उन लोगों के एडवांस भी सौदे कुछ हुए हुए होते हैं, वो अपना माल उठाएंगे और उसके बाद वो मार्केट से परचेज करेंगे जी। लेकिन अभी यहाँ कोई सौदा ऐसा बड़ा सुनने में नहीं आया है।
वजह क्या है, मार्केट डाउन है ना जी, तो अभी वो रेट अपने मुंह से निकालने नहीं चाहते जी। कोई भी है। देखो बायर को जिसको दिखता है कि आगे मुझे कुछ कम रेट मिलेगा, तो वो मुंह से भाव नहीं निकालता। हाँ तेजी होती है तब वो जरूर कहता है कि मैं इस भाव ले लूंगा, इस भाव ले लूंगा, जी। मंदे में नहीं बोलता है। वो आगे देखता है कि भाई कितने रेट में मुझे कम से कम मिले, वो तो यही चाहता है ना जी लेने वाला। सही बात है जी। तो भाई साहब अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ईद भी एक दो दिन में है, अगर आज आज या कल चांद, अगर आज रात को चांद दिख गया तो कल ईद होगी शायद। तो भाई साहब उसके बाद फिर कहीं ना कहीं रोजे भी चलेंगे, उसमें क्या कहते हैं भाई साहब? आलू जो है ना, चाहे व्रत हो चाहे रोजे हो, आलू जो है वो एक वो डिमांड में रहता है, क्या कहते हैं उसका कुछ फर्क पड़ेगा? खपत तो बढ़ जाती है जी, लेकिन अब जो चीजें ज्यादा कंजम्पशन में आती है वो आलू ही होती है। हर चीज के अंदर आलू लग जाता है। तो उम्मीद है जी बिक्री भी बढ़नी चाहिए और रेट भी बढ़ना चाहिए आगे आने वाले महीने। अच्छा भाई साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि आलू रूस की तरफ जा सकता है, तो अगर आलू का रूस जाएगा उससे कुछ फर्क पड़ सकता है भाई साहब? नहीं, रूस जाने के लिए देखिए सुनने में जरूर हमें भी कोई लोगों की उससे है, लेकिन कोई ऑथेंटिकेट खबर नहीं आई है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन या किसी जो कोई ऐसी कृषि संस्था हो, विभाग या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट प्रामाणिक संस्था, प्रमाणित संस्था से कहीं कोई खबर नहीं है। आज सुनने में उड़ती उड़ती खबरें देखिए हर साल इन दिनों में आती है। जब तक कोई चीज जाती हुई हमें नजर नहीं आएगी तो मैं उसके बारे में बोलना मतलब ठीक नहीं लगा सकते कि कहीं कल को कोई किसान भाई या कोई और लोग कंफ्यूज ना हो जाए जी। तो जब तक नजर ना आ जाए जाता हुआ तब तक ऑथेंटिकेट खबर नहीं आई मतलब कहीं से। तो भाई साहब अब भाव की तरफ चलते हैं, भाव क्या कह रहे हैं जी? भाव देखिए जो संभल के आलू है अच्छे वो 300 से लेके 320-30 रुपए ऐसे बिके हैं जी। जो संभल के ही थोड़े हल्के आलू है जिनमें मिट्टी है या वो जो चेचक वाली तकलीफ है वो है, तो वो 260-70 के वो ऐसे बिक रहे हैं। मतलब 270 से 320-25 रुपए संभल के आलू बिके हैं। जो पंजाब का सफेद आलू है जी वो 200 से लेके 240-50 रुपए ऐसे बिक रहा है। जो चिप्सोना ताजा आ रहा है वो क्वालिटी के हिसाब से है जी, ग्रेडिंग के हिसाब से वो 300 से 400 रुपए बिकता है। और अगर चिप्सोना जो स्टोर का आ रहा है वो तो 600, 650, 700 रुपए तक भी बिक जाता है जी। ऐसे ही सूर्या है नया, जो सूर्या नया आ रहा है वो कल तो अच्छा आलू 650, 700 भी बिका था। और जो बढ़िया ग्रेडिंग नहीं है हल्के है तो वो फिर 400, 450, 500 ऐसे ही बिकेंगे जी। इसके अलावा लाल आलू है, लाल आलू का बड़ा रेट है। लाल आलू मतलब काफी डिफरेंस है, 300 रुपए का भी बिकता है और जो अच्छा ग्रेड हुआ वो आलू है वो 400 रुपए का ही बिकता है। हाँ इसमें सारा खेल ग्रेडिंग का और कलर और साइज का रहता है ये लाल आलू का। और इसके अलावा 2-3 टेम्पो जहांगीराबाद के भी है। जहांगीराबाद से वैरायटी आलू आ रहा है जी। और वैरायटी आलू जो वहाँ से मोहन आलू आता है ज्यादा, और उसकी पोजीशन 210-20 से लगेगा कि 240-50 रुपए ऐसे जी। तो भाई साहब अब चलते हैं, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों के लिए यही है जी, अब किसान भाइयों के लिए अभी तक तो जो भी है थोड़ी समस्या वाली बात है कि भाव अभी तक नहीं मिले हैं। जब से आलू कच्चा आलू खुदरा चालू हुआ है रेट डाउन ही है। और अब क्या किया जाए, उम्मीद यही कर रहे हैं कि जैसे स्टोर खुलेंगे या खुल गए स्टोरों में थोड़ी स्पीड पकड़ेगी आलू जाने के लिए, तो मैं समझता हूँ जरूर सुधार होगा मार्केट के अंदर जी। तो भाई साहब अच्छा एक बार पुराने जो सूर्या आलू है वैसे उसका बता दिया हमने, पुराना सूर्या जो पुराना सूर्य इक्का दुक्का आता है जी, उसमें रेट में बड़ा डिफरेंस है जी। कोई उसमें 800 का ही बिक जाता है, किसी किसी दिन 1200 का ही बिक जाता है। हाँ सही तो वो बहुत डिफरेंस है। जब से ये नया आलू आना शुरू हुआ है ना सूर्या का, तो उसने उसको काफी फर्क डाल दिया। नया आलू भी बहुत अच्छा बन के आ रहा है। हाँ। वो भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल पुराने जैसा ही ग्रेड करके भेज रहे। तो वो पुराना अगर 650-700 का मिल जा रहा है अब खरीदार को, तो वो फिर नया 1200-1300 पुराना 1200-1300 को ले लेगा, उसको नया अगर मिल रहा है जी। तो वो भी बहुत अच्छा बन के आ रहा है, गुल्ला निकल के बम्पर निकल के बहुत अच्छा पाउडर वाउडर लग के बढ़िया ग्रेडिंग होके आ रहा है वो भी 1400 में। आलोक भाई साहब आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। हमारे दर्शक भी लगातार देते हैं और हम भी देते हैं। और एक बार आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर सभी को बता दीजिए। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। दुकान आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है हमारा। और कोई भी किसान भाई व्यापारी भाई चाहे मुझे फोन कर सकते हैं। दिल्ली मंडी की आलू की जानकारी मुझसे लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। आप देख सकते हैं आलोक भाई साहब का जो है कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर लिखा हुआ है और ये फर्म का नाम है बीपी एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स। और आप आलोक भाई साहब से एवरी टाइम कॉल कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, कोई भी आप इनसे सजेशन ले सकते हैं। किसान हैं, व्यापारी हैं
या आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आपको देखिए ये लोकेंद्र भाई साहब मिलेंगे, इनके छोटे भाई साहब हैं, और आलोक भाई साहब से अभी बात हो ही रही थी। आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।